दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप ये टॉपिक देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, MP GK का। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, तो नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं तो बात कर लेते हैं, और छोटा सा क्विक रिवीजन टाइप का आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों क्या है, एक्चुअली नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी को क्या बोलते हैं, शिवपुत्री बोलते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके बहुत सारे नाम हैं, तो नाम भी याद रखिएगा। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, और नामोदास भी बोलते हैं, काफ़ी नाम है तो आप याद रखिएगा। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों जानी जाती है, तो आप अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह है दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो आपके 1077 है, आप याद रखिएगा कितना, 1077। और इसके अलावा टोटल अगर बात की जाए तो ये आप जो टोटल नर्मदा नदी है वो 1312 किलोमीटर बहती है, तो आप याद रखिएगा 1312 टोटल अगर बात की जाए तो इसका प्रवाह क्षेत्र है 1312। क्लियर है दोस्तों। तो हम ओनली फैक्चुअली बात करेंगे, और जो हमारा मोटो है अगर बात की जाए, ये टॉपिक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। कहाँ से कौन सी नदी निकलती है वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा दोस्तों। तो हम सिर्फ इतना इस टॉपिक में बात करेंगे, नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि ये सभी देख पा रहे होंगे, नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र है, तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा स्थान भी लेती होगी दोस्तों। तो अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी क्या है, अमरकंटक अनूपपुर से तो निकलती है दोस्तों, इतना तो क्लियर है आपको। तो अमरकंटक क्या है, किसके नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे। और इसके अलावा होशंगाबाद, आपका होशंगाबाद हो जाएगा। इसके बाद होशंगाबाद के अलावा आपका हो जाएगा क्या, ये नेमावर क्षेत्र हो जाएगा, पुनासा आपका महेश्वर, और जबलपुर, नरसिंहपुर, ये हंडिया, ओमकारेश्वर, बड़वानी, और इसके अलावा निवाड़ हो जाएगा आपका, मंडला, बड़वाह की बात की जाए तो बड़वाह भी आ जाएगा, मंडलेश्वर हो जाएगा, झाबुआ। तो इतने जो शहर हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर है दोस्तों। और इसके बाद अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सेकेंड नंबर की नदी आती है, कौन सी, सेकेंड नंबर की नदी आती है दोस्तों, चंबल नदी। चंबल नदी अगर बात की जाए तो चंबल नदी जो है, इसके बाद सेकंड इसका स्थान है चंबल नदी का, क्योंकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा मध्य प्रदेश की, इसके बाद आती है चंबल। तो इसका भी प्रवाह के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 1040 किलोमीटर ये पूरे प्रवाह क्षेत्र कर लेती है, तो आप याद रखिएगा। चंबल नदी ये इंदौर के महू से निकलती है, तो आपका इंदौर जो महू शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। श्योपुर भी बसा हुआ है, आप याद रखिएगा। और श्योपुर के अलावा अगर बात की जाए तो ये आपका रतलाम हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा बेतवा नदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप याद रखिएगा बेतवा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, बेतवा नदी के किनारे। सांची की अगर बात की जाए तो सांची भी कहाँ पर बसा हुआ है, बेतवा नदी के किनारे। बिदसा बेतवा नदी के किनारे। ताप्ती की दोस्तों अगर बात की जाती है तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ मुल्ताई और बुरहानपुर। क्लियर है। और इसके अलावा अगर बात की जाए पार्वती नदी, तो पार्वती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं दोस्तों, आपका शाजापुर हो जाएगा, आष्ठा हो जाएगा, और राजगढ़ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आष्ठा, शाजापुर, और ये आपका राजगढ़। सिंध नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों आपका शिवपुरी जो शहर है दोस्तों, तो आप याद रखिए सिंध नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों। और इसके अलावा बात की जाए काली सिंध जो है देवास के बागली गांव से निकलती है दोस्तों, इतना क्लियर करिएगा। और बागली जहां से निकलती है वो शहर तो ऑलरेडी बसा हुआ बागली गांव। और इसके अलावा देवास, पूरा देवास लेती है। इसके अलावा सोनकच्छ। क्षिप्रा नदी की बात की जाए तो दोस्तों, तो आप याद रखिएगा क्षिप्रा नदी जो है उज्जैन जो है पूरा क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। क्लियर है। इसके अलावा बात की जाए खान नदी, दोस्तों याद रखिए प्राचीन में खान नदी का नाम कान्हा के नाम से प्रसिद्ध थी, अब वर्तमान में इसका नाम खान नदी हो चुका है। तो खान नदी के किनारे बसा हुआ शहर है इंदौर, जिसे आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आप याद रखिए खान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इंदौर। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं इसी में आपका माही नदी। तो माही नदी के किनारे कौन सा शहर है दोस्तों, कुच्ची और धार कुच्ची एक छोटा शहर है, और धार की अगर बात की जाए तो धार भी माही नदी के किनारे है दोस्तों। ओके।
और नेक्स्ट बात की जाए तो ताबा नदी, ताबा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों। ताबा नगर तो ऑलरेडी है। और पचमढ़ी आपका हो जाएगा, पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है। और इसके अलावा बैनगंगा, बैनगंगा के अलावा अगर बात की जाए तो बैनगंगा किस नदी के, बैनगंगा के किनारे जो बसा हुआ शहर है बालाघाट। कौन सा है? बालाघाट। क्लियर है? बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ शहर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ शहर है रीवा दोस्तों, आप याद रखिएगा। रीवा किस नदी के किनारे बसा हुआ? बिछिया नदी के किनारे। और शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है आपका मंदसौर। क्लियर है? एक और चीज़ याद कर लीजिएगा अब ये आपका सतना जो हो जाएगा ये टोंस नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सी? टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कौन सा? सतना जिला। क्लियर है दोस्तों? तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था MP GK का, और नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों की चर्चा की दोस्तों। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।